हरगिज इत्तिबा उनका न करो जो जानते ही कुछ नहीं। अब देखिए लम्हा फिक्रिया है कुरान की तालीम का। ये क्या अल्लाह ताला फरमाना चाहता है कि दौलतमंदों को आजकल बड़ा पढ़ा लिखा समझा जाता है कि बड़ा ऊंचा तबका है, हाई क्लास का है जी। तो बहुत बड़े से बड़ा अल्लामा साफ और सादे लिबास में हो तो उसको पूछता ही कोई नहीं। ये मौलवी साहब हैं जी, मैले कुचैले, चाहे वो शेखुल हदीस हो, हाफिजुल हदीस हो, अल्लामा वक्त हो, कोई पूछता ही नहीं। धक्के खा रहे हैं बेचारे रोजगार के लिए, पैसे के लिए। तो जो तबका ला यालमून है, जिसको अल्लाह ने कहा कि देखो ना, फिरौन और हामान से ज्यादा कौन दौलतमंद था। अल्लाह ने तारीफ करनी चाहिए थी अल्लाह को कि तारीफ करता कि पैसा इनके पास इतना है, इतने दौलतमंद हैं, पूरी दुनिया इनके जेरे नगीन है, तो अल्लाह तारीफ करता। जो उनकी तनकीस का पहलू और तौहीन का पहलू यहां अल्लाह ने जिक्र किया, वो उनके काफिर होने को नहीं कहा कि वो काफिर हैं, छोड़ो। क्योंकि काफिर भी हो तो अगर उसका ज़हन काफिर ना हो, काफिरों के घर पैदा हो गया हो लेकिन ज़हनी तौर पर काफिर ना हो, उम्मीदे हिदायत हो, कुछ इल्म रखता हो। फारूक आजम को देखिए, फारूक आजम को देखिए, आपके सामने हैं, कुफर पर रहे लेकिन ला यालमून में थे उस वक्त, लेकिन दिमाग काफिर नहीं था, उसमें तजल्ली रसूल को जज्ब करने का इम्कान मौजूद था। तो फारूक आजम ला यालमून में नहीं है। तो जब उससे निकलकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो तबका यालमून में दाखिल हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये इतने दौलतमंद हैं, फला तत्तबिआन सबील अल्लज़ीना ला यालमून। ये ला यालमून का जो तबका है ना, फिरौन और हामान और इसके चेले चाटे जो सिर्फ दौलत और पैसे पर घमंड करते हैं, ये ला यालमून का तबका है। और फिर एक और जगह फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। मेरे महबूब इनसे फरमाइए कि क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं, जानने वालों का और मकाम है और न जानने वाले का और मकाम है। सिद्दीक अकबर का और मकाम है और अबू जहल और अबू लहब का और मकाम है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, यहां ले गया मैं सिद्दीक अकबर को, फारूक आजम को, उस्मान गनी को, अलीउल मुर्तजा को और सहाबा के जम्मे गफीर को अहसन तकवीम की आला तरीन मनाजिल पर मैं ले गया। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। तो ये तबका कौन है? वो तो नहीं है, उसकी तो अल्लाह ने तारीफ कर दी और ऊपर ले जाकर गिराएगा। अब देखे ना, इनको इतना उठाकर तो ऊपर से तो नहीं गिराता, ये उसकी शान नहीं है। ये कौन तबका है? ये यही है, हामान है, फिरौन है, नमरूद है, शद्दाद है, अबू जहल है जी, अबू लहब है। ये जितना ला यालमून का तबका है, इनको मैंने गिरा दिया है। और जिनको ऊपर ले गया वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों का तबका है, जो यालमून के सफ के लोग हैं। तो ये मैंने इनको फजीलत अता फरमाई। तो यहां ये आप देखिए कि अल्लाह ने उनको काफिर नहीं कहा, जालिम नहीं कहा, और जगह फरमाया, लेकिन यहां उनकी जो तौहीन की वो बेइल्मी से की कि ये बेइल्म लोग हैं। तो मतलब यह हुआ, इसका पहलू मुखालिफ क्या हुआ कि इल्म वालों का मकाम ऊंचा है।
एक बहुत बड़ा अमीर हो, आजकल तो आप आम देखते होंगे कि जो जद्दी पुश्ती मंगते हैं, मंगते थे, गरीब थे, पुरसाने हाल कोई नहीं था, आज जनाब करोड़पति हैं, अरबपति हैं और उनके ऐब भी छुप जाते हैं। वो किसी ने कहा था उस्ताद ने कि ए ज़र तू खुदा नहीं वलेकिन बखुदा सत्तारे उयूब व काजी उल हाजाती। ए सोने, ए पैसे, तू अल्लाह की कसम, तू खुदा तो नहीं है, अल्लाह तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरह सत्तारे उयूब व काजी उल हाजाती, ऐबों को छुपाने वाला भी है और हाजतों को पूरा करने वाला भी है। सत्तारे उयूब भी है, हालांकि सत्तारे उयूब अल्लाह है, काजी उल हाजात अल्लाह है, लेकिन वो फरमाते हैं कि ए पैसे और ए दौलत दुनिया तेरी भी क्या, मैं क्या कहूं तेरे लिए कि तुझ में भी वही औसाफ हो गए। एक बड़ा आदमी अरबोंपति है तो मोहल्ले का मौलवी गुस्ताखे रसूल तो बन सकता है, रसूल पर तो जबान खोल सकता है, लेकिन अपने मोहल्ले के उस अमीर को कुछ नहीं कहता जो उसको चंदा देता है, हालांकि उसके सारे करतूत उस पर वाज़े हैं, उस पर जबान नहीं खोलता। वो रसूलुल्लाह पर जबान खोलता है, वो औलिया अल्लाह पर जबान खोलता है, वो पाकाने उम्मत के लिए यानी ऐसे अल्फाज बयान करता है कि मैं बयान नहीं कर सकता, तौहीन करता है, लेकिन अपने मोहल्ले के बड़े आदमी, चौधरी साहब, फलां साहब, उनके लिए कोई जुमला नहीं। ये आप किसी मसलक में भी देख लीजिए, यानी वो तबका जो इन तबकात की तौहीन करता है, उनके जो पड़ोस में रहने वाले हैं उनसे पूछिए कि भाई इनके तमाम उयूब पर आप पर वाजे हैं, ये सूद भी खाते हैं, इनके बड़े बड़े अजीब खाते हैं, लेकिन ये सूद भी खाते हैं और इनके अजीबो गरीब खाते हैं, तो आप इनका मिंबर पर क्यों जिक्र नहीं फरमाते हैं? क्या शर्माते हैं या घबराते हैं? और पाकाने उम्मत पर बोलते जाते हैं। तो इनकी जबान को किसने बंद किया? हवस दुनिया ने, पैसे ने, जिसकी इन आयात में तरदीद की गई कि वो लोग जो तारीफ के काबिल थे, जिनको अल्लाह ने फजीलतें अता फरमाई, उनकी तुम तौहीन करते हो। आपको मैं बताऊं, हाय हाय, मैं बस थोड़ा सी बोलूंगा, फिर शाह साहब बोलेंगे, आप वो सुने आप बैठकर। तो हजरत जलालुद्दीन रूमी बड़ी शख्सियत हैं, उनके पास